नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में एक और बिग अपडेट, एक और जानकारी दोस्तों। शुभ संकेत नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दोस्तों, जैसे ही सरकार का गठन हुआ, सीएम डिप्टी सीएम बनाए गए। हालांकि मंत्रालय अभी बनाने बाकी हैं, कौन से मंत्री बनेंगे वो बनना भी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही भर्ती को पूरा करने के लिए जो नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति है 2023 वाली, उन्होंने ये मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया। एक तरीके से गुड न्यूज़ कह सकते हैं, एक शुरुआत कह सकते हैं, और इसी तरीके का दमखम है आप लोगों को दिखाना होगा। भर्ती पूरा करने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने क्या कहा है वो भी मैं बताने वाला हूँ। इस जानकारी का जो सोर्स है, कहाँ से ये जानकारी मिली है, उसको भी बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जानकारी आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की नहीं है। ये जो जानकारी है उनका नाम है भाई शंकर गुर्जर, ठीक है। भाई शंकर गुर्जर जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है। प्रदेश संयोजक हैं ये राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। आरएनएस ने ये जानकारी नहीं दी है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इन्होंने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से मिलकर बधाई और शुभकामनाएं दी और निवेदन किया कि 20,000 चिकित्सा कर्मियों की पदस्थापन सूची जल्द जारी करके उन्हें लाभान्वित करें। इनके साथ साथ जो लोग थे उनके भी नाम आप लोग देख पा रहे होंगे। तो शंकर गुर्जर जी ने यह जानकारी दी है। फोटो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। मैं इन चार को नहीं जानता, इनको जानता हूँ। शंकर गुर्जर जी हैं, ये हमारी डिप्टी सीएम है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, ठीक है। और डिप्टी सीएम ने जो ज्ञापन इनको दिया गया था, ये ज्ञापन भी दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। नर्सिंग ऑफिसर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन सूची जारी करने बाबत। इसमें लिखा गया पूरी बात को कि भाई कैसे कैसे भर्ती निकाली, कैसे कैसे क्या हुआ, और ये वो जो भी है। लास्ट में इन्होंने मांग की है कि शामिल करके जो होल्ड रखा उनको भी शामिल कर दिया जाए, और फिर है पदस्थापन सूची जो है जारी कर दी जाए। ये इन्होंने इस बात की मांग की है। एक ज्ञापन दिया था डेप्यूटी सीएम को, और डेप्यूटी सीएम जो है दिया कुमार जी, उन्होंने कहा है कि हाँ हम करेंगे, ठीक है। इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। देखिए दोस्तों, नेताओं के पास सिर्फ आश्वासन होते हैं, ठीक है। कोई लेटर पैड पे आपको लिख के नहीं देगा, स्टाम्प पेपर पे, कि हम ये कर देंगे या ऐसा कर ही देंगे, ठीक है। सिर्फ जो भी हैं, चाहे नेता हो चाहे अफसर हो, सिर्फ आप लोगों को यही कहेंगे कि हाँ हम करेंगे। और ये ही एक खूबसूरती है कि लोकतंत्र की, कि आप लोग अपना ज्ञापन, अपनी मांग, अपनी डिमांड रख सकते हैं, और उस पर जब कार्रवाई होती है तो अच्छा भी लगता है। तो डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि भाई हम करेंगे भर्ती को, ठीक है। अब दोस्तों रही सही बात जो है, अब आप लोगों को जो बेसिकली बात यह है, इस तरीके की जो फोटोज है आनी चाहिए, अब सोशल मीडिया में आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि अब जिस तरीके से शंकर गुर्जर जी ने मुलाकात की, आज इनके साथ और भी इनके साथी थे, 4-5 लोग थे। इसी तरीके से आप भी, जितने भी आप लोगों को जानकार विधायक हैं, कोई घर परिवार में किसी को जानता है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि भाई जिस तरीके की भी आपकी जानकारी हो, उस तरीके से आप लोग जो है अब कोशिश करना शुरू कर दें। जैसे मंत्री बनेगा चिकित्सा मंत्री, उसके बाद आपकी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग को जहाँ वे जो भी मिले भाई, चाहे कोई भी विधायक मिले जीता हुआ, उसको ज़रूर अपनी फरियाद सुनाएं और पहुंचाएं उन तक अपनी बात, ठीक है। आप लोग भी मुलाकातें कर सकते हैं। ये नहीं है कि इन संघर्ष समिति वालों को कोई डबल तनख्वाह मिलेगी, इनको कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखिए सबके मिट्टी के चूल्हे हैं, ठीक है ना भाई। आपके साथ ये हैं, ठीक है, आपको नौकरी मिलेगी तो इनको मिलेगी, लेकिन इनके कोई ठेका भी नहीं है, ठीक है, कि भाई ये 4, 5, 7, 10, 20, 30 लोग ही जा कर के आप लोगों की मांग उठाएं, और आप लोग रजाई में दुबक करके ये पूछें कि भर्ती होगी कि नहीं होगी, कब होगी पोस्टिंग, ठीक है। तो इनको भी ठेका नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट बात ये है, सबको आगे आना होगा, ठीक है। चाहे आप लोगों के बच्चे छोटे हों, चाहे सर्दी किसी को कानों को ज़्यादा लग रही हो, और से कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। ये बहानेबाजी छोड़ करके प्रयास करना शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। सरकारें हैं इस तरीके से मानती भी नहीं है, ठीक है। और ये तो पिछली सरकार की भर्ती थी, अब इन सरकार को पूरा करना है, तो इसलिए आपका दबाव बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। रजाई में दुबक करके कमेंट करने से, इस चैनल पे कमेंट करने से, मैं तो नियुक्ति दिलाने से रहा, मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन करना आपको है, ठीक है। इसलिए
इस वीडियो को देखने के बाद ये ना सोचें कि डिप्टी सीएम जी ने कह दिया तो कुछ होगा। ठीक है, होगा तब जब सारे के सारे लोग 20,546 लोग हो यार, आप एक दिन अगर जयपुर में आकर के बैठ जाओ ना तो हिम्मत नहीं है सरकारों की कि आपको पोस्टिंग के लिए मना कर दे। जल्द से जल्द काम हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भी कमेंट यही होगा कि पोस्टिंग कब मिलेगी। ठीक है, ये तो भाई शंकर गुर्जर जी का भला हो कि ये लोग कम से कम शुरुआत तो किए हैं, और अकेले शंकर जी को इससे नौकरी नहीं मिलने वाली भाई, इनको तो मिलेगी ही मिलेगी। 20,000 और परिवार हैं। एएनएम और जीएनएम का आप लोग देख लो, अगर इन्होंने 2 के ज्ञापन दिए हैं तो भी 9,000 और 5,000 14,000 लोग हैं। 13 मान लो आप लोग, 13,000 लोग। ठीक है, तो 13,000 लोगों को इनके प्रयासों से नौकरी मिलेगी। तो आप भी अपना प्रयास करें, जहां जो विधायक मिले, जानकारी का विधायक हो, आपके सोर्सेज हो, उनका भरपूर उपयोग कीजिए। ठीक है, जितनी ताकत लगानी हो लगा दीजिए। ठीक है, भर्तियां इसी तरीके से पूरी होंगी, 8 की 8 कंप्लीट होंगी। ये मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ। सरकार बदलने का मतलब ये नहीं है कि भाई भर्तियां उनकी को ये नहीं करेंगे और उनके को ये नहीं करेंगे। 2013 में जब आई थी गहलोत सरकार की भर्ती थी, बीजेपी सरकार ने पूरा किया। 2018 की एएनएम जीएनएम 12,500 पदों पे थी, बीजेपी की भर्ती थी, किसने पूरा किया? कांग्रेस ने पूरा किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई और स्टेट की तरह वो आ गई तो उसको बदल दिया। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत करनी है, इनकी तरह ही भाई शंकर गुर्जर जी की तरह ही मेहनत करनी है। सब लोगों को ऐसे फ़ोटोज़ आप लोग किसी से भी मिलें, सबसे बढ़िया है आप हमें सेंड कर सकते हैं इस तरीके की फ़ोटो, जानकारी जो भी आपके पास हो, लेकिन करना सबको है। इस तरीके का लेटर पैड आप लोग सादे कागज़ पर पे लिख करके भी दे सकते हैं। ठीक है, आप सादे कागज़ का भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें लिख दो आपके मन की बात, सेवा में श्रीमान, जिससे भी मिल रहे हो, विधायक हो, एसीएस हो, कोई भी हो, उनसे मिल कर के और इस तरीके का ज्ञापन आप लोग प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को आगे आना होगा। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, सभी बच्चों को आगे आकर के अपनी भर्तियों को बचाना होगा, अपने फ्यूचर को बचाना होगा। ठीक है, मैं भोंकता रहूँगा वीडियो ला के, आप लोग खुश होते रहेंगे, मुझे थैंक यू बड़ा सा हार्ट के इमोजी के साथ लिख देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा आप लोगों की मेहनत से। मुझे आप लोगों के थैंक यू से, वेलकम से, हार्ट इमोजीज से, लव इमोजीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग को मेहनत करना है साथियों। ठीक है, मेहनत करिए तो ही कुछ होगा, अन्यथा आप लोग बैठे रहेंगे। सरकारें इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। सबको शुभकामनाएं हैं मेरी, जो भी इस तरीके के काम करेगा उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। उन सब के लिए सल्यूट भी है कि देखिए लोग शुरू तो हुए हैं, तो शंकर गुर्जर जी की जो मुहिम है ये आगे जानी चाहिए। आप लोग शुरुआत कर सकते हैं अपने स्तर पर। ठीक है, जिस भी स्तर पर, देखिए एक तरीका बता देता हूँ। आप लोग तहसील लेवल पे रहते हैं तो एसडीएम के नाम ज्ञापन दे सकते हो। एसडीएम, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उप जिला कलेक्टर, ठीक है, सब जगह मिलता है, वहाँ से आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं। उनके नाम क्या, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नाम दे सकते हो। आप तो डायरेक्ट सीएम को और एसीएस को और जो मुख्य सेक्रेटरी उनके नाम ज्ञापन दे सकते हो। एसडीएम के पास जाओ, इस तरीके का पर्चा तैयार करो। ठीक है, उसमें ये कहानी लिखो पूरी और उसको दे दो। ठीक है, ताकि वो आगे पोस्ट हो सके। इस तरीके से किसी विधायक के पास जा रहे हैं तो भी आप लोगों को यही तरीका अपनाना है। सेवा में श्रीमान, उसको बोलो कि साहब ऐसे ऐसे है। तो जब प्रेशर रिलीज होगा ना, तब चीज़ें होना शुरू होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी मैं तो हर 5 दिन में 10 दिन में वीडियो लेकर के आता रहूँगा, मेरे को व्यूज मिलते रहेंगे। हालांकि मैं व्यूज और लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर, कमेंट के लिए नहीं बनाता वीडियोज़। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते होंगे व्यूज के लिए, तो भाई साहब 2023 में, ठीक है, आचार संहिता के 55 दिन हटा लो, तब तक के व्यूज़ थे लगभग 95 लाख। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम व्यूज के लिए करते हैं, तो 95 लाख व्यूज थे। ठीक है, उससे पिछले साल की बात करूं तो 91 लाख। एक साल में इतने लोग देखते हैं। और अगर 18 से अब तक की बात करूं तो 4 से 5 करोड़ लोग अब तक वीडियो देख चुके हैं इसी प्रॉपर चैनल के। ठीक है, तो व्यूज वगैरह की मुझे कोई चिंता नहीं होती, ना सब्सक्राइबर की, ना कमेंट की। कुछ भी करो, आप लोगों का फ्यूचर बने, आप लोगों को नौकरी मिले, आपको खुशियाँ मिले, ये ही मेरा उद्देश्य रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें और सब तक जानकारी पहुँचाएं। और अपने अब जो जाड़े के जो समय है, सर्दी का, इसमें अपने जो हड्डियां हैं उनको तैयार कर लो जयपुर में कूच करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। अब साल चद्दर ओढ़ के दुब के रहने का समय नहीं है। ठीक है, आप लोग निकलिए बाहर, प्रेशर रिलीज करिए। मेरी शुभकामनाएं हैं सबको। और वीडियो में अगर दोस्तों मैंने कुछ गलत कह दिया उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, तब जा कर के असर आप लोगों पर होना शुरू होता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को और ऑल द बेस्ट।
भाई शंकर गुर्जर जी को धन्यवाद कि उन्होंने ये कम से कम काम शुरू किया। बहुत काबिल लोग हैं ये, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष की एक दिन फलीभूति भी होगी जब लोग आप लोग ज्वाइन करेंगे, ये भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इनके जिम्मे भी नहीं है सारी चीज़ें, सब कुछ अब मिल बांट करके खाने की चीज़ें हैं, ठीक है। मिल बांट करके अब संघर्ष करना होगा। पहले भर्ती निकाली, उसके लिए संघर्ष करा गया, सूचियों के लिए संघर्ष करा गया, वो लोग इन्होंने कर लिया। अब कम से कम भागते चोर की लंगोट सही कुछ आप भी योगदान दे दो, ताकि ये जीवन भर के लिए यादें बन जाएं कि किस तरीके से आपको जॉब मिला था, किस तरीके से आपको नौकरी मिली थी, किस तरीके से आपने संघर्ष किया था। कुछ कहानियाँ आप लोगों को बनानी चाहिए। ये जो जीवन है ना इंसान का, इसमें कुछ कहानियाँ क्रिएट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ कर लेंगे भाई साहब, कुरकुरे भी यही खा लेंगे, चिप्स भी यही खा लेंगे, सब कुछ यही कर लेंगे, ठीक है। हमें तो कुछ नहीं, हमें तो बाद में रसगुल्ले चाहिए, तो वो रसगुल्ले खाने की जो इच्छा है वो छोड़ दीजिए। सबको मिल बांट करके अब करना है काम, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, वेरी सॉरी, इसलिए क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसे कड़वी बोल देता हूँ, अगर बुरा लगे तो सॉरी। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।